चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 20 मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने, एज्यूम कर लेते हैं कि किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए, किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए, ठीक है। किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए तो पब्लिक ने एटलीस्ट 90,000 शेयर्स खरीदे होने चाहिए। मान लो जितने शेयर इश्यू किए उससे कम शेयर्स अगर पब्लिक ने खरीदे तो इसको हम बोल दे अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन की भी एक लिमिट होती है। अंडर सब्सक्रिप्शन की क्या होती है? एक लिमिट होती है, करेक्ट। वो लिमिट कितनी है? आप जितनी चाहिए उतनी लिमिट एडजस्ट कर सकते हो, आप जितनी चाहिए उतनी लिमिट एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन सेबी ने भी अपने हिसाब से एक लिमिट फिक्स की है और वो है 90%। मतलब अगर मान लीजिए आपने 1 लाख के शेयर इश्यू किए हैं तो उसका 90% 90,000 लोगों ने एटलीस्ट खरीदे होने चाहिए। अगर मान लो कि उन्होंने 1 लाख, अगर उन्होंने 1 लाख के सामने सिर्फ 80,000 शेयर ही लोगों ने खरीदे हैं, इसका मतलब क्या होगा? क्या हमें सेबी गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई। तो जो भी शेयर्स के पैसे अगर हमें एप्लीकेशन मनी मिले हैं 3 रुपए, यानी कि 2,40,000 अगर हमें मिले हैं तो वो क्या हो जाने चाहिए? हमें वो पैसे पब्लिक को लौटा देने होंगे और ये इशू फेल माना जाए। तो कम से कम 90% शेयर लोगों ने खरीदे होने चाहिए। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन के पॉइंट में क्या बोला हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। तो यहां पे एक सम है, सम में ये बोला गया सर्वोत्तम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर्स। मतलब इन्होंने इश्यू कितने किए? 40,000 शेयर्स इश्यू किए 10 रुपए के भाव से। द अमाउंट ऑफ पेबल एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बराबर एप्लीकेशन कितने की आई? 37,500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई बात? अब 40,000 शेयर्स के लिए तुम लोगों ने अप्लाई किया था और सॉरी इश्यू किए थे, लोगों ने कितने खरीदे? 37,500। इसका मतलब क्या हुआ? 90% ज्यादा क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया। बिकॉज रीजन क्या है? 40,000 का 90% होगा 36,000, तो उससे ज्यादा ही लोगों ने खरीदा है, मतलब इश्यू फेल नहीं माना जाएगा। अब यहां पे कहानी में एक और ट्विस्ट है। अशोक जो है उसने 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और सोहन जो है उसने 500 शेयर्स पर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। आर गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हमें इतनी सी बात बोली गई है, उस पर ध्यान दें कि अशोक जो है, मतलब यहां पे एक सिंपल सा पॉइंट है, और एप्लीकेशन के 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट के 4 रुपए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपए हैं। अब हुआ यूं है कि जो अशोक है बड़ा, उसने 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के 4 रुपए यानी 4,000 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल का 3 रुपए ये हमको नहीं मिले। और सोहन जो है उसने 500 शेयर्स पर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 500 इंटू 3 1,500 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अलॉटमेंट के 4,000 नहीं मिलने वाले और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4,500 नहीं मिलने वाले। एनी डाउट्स? सम आप रीड कर जाइए, पॉज करके रीड कर जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही सब मैंने यहां लिखा हुआ है। सेक्शन 20 इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, करेक्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन। सम वही है। सर्वोत्तम ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इश्यू किए थे। अमाउंट पेबल था एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए। अब यहाँ पे क्या हुआ? एप्लीकेशन कितने की आई? 37,500 की आई, थोड़ा 36,000 ज्यादा थी। अशोक जिसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको अलॉट भी हुए थे, उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। और सोहन जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। एनी डाउट्स? नेक्स्ट आते हैं। तो पहले मुझे एक बात बताओ, सर्वोत्तम ने
हमने शेयर कितने इशू किए, लोगों ने कितने खरीदे, 37,500। 37,500 पे एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, 3 रुपया। 37,500 इंटू 3 कर दो तो 1,12,500 आएंगे। तो बैंक तो इक्विटी एप्लीकेशन कितना आएगा, 1,12,500, और उसी के पैसे अगर अपने को मिल जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, एप्लीकेशन टू कैपिटल 1,12,500। अब अलॉटमेंट के में कितने मंगवाने हैं, 37,500 शेयर अपने इश्यू किए थे, 37,500 इंटू 4 यानी 1,80,000 मंगवाने थे, सही है ना। तो इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल 1,80,000, पर बंदा हमें कितने पैसे नहीं देगा, 4,000 रुपए नहीं मिलेंगे। क्यों, यहां ध्यान देते। अशोक जिसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने एप्लीकेशन के पैसे तो दे दिए, पर अलॉटमेंट के 4,000 रुपए वो नहीं देने वाला, मतलब 1,000 शेयर्स पर 4,000 रुपए उसने नहीं दिए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी वो 3 रुपए नहीं देने वाला। अब वही बात करें सोहन की, तो सोहन ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे दिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे दिए, 500 इंटू 3 1,500 रुपए दिए, 500 इंटू 4 2,000 रुपए दिए हैं। फिर उसने क्या नहीं दिया, 500 इंटू 3 फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब 3,000 प्लस 1,500 कितने हो गए, 4,500। तो हमें अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं मिले, 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए नहीं मिलेंगे, यानी यहाँ पे देखो 1.5 लाख रुपए है, उसमें 4,000 नहीं मिले तो 146 मिलेंगे। अब फर्स्ट कॉल में कितने रुपए नहीं मिलने वाले, 4,500। तो देखो फर्स्ट कॉल हम कितने मंगवाने वाले हैं, 37,500 इंटू 3, 37,500 इंटू 3 1,12,500। फिर हमें कितने नहीं मिलने वाले, 4,500 नहीं मिलने वाले, तो कर दें तो 1,08,000 मिलेंगे, बिकॉज हमें 4,500 नहीं मिलने वाले। तो 1,12,500 में से 4,500 निकल जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 1,08,000। सम खत्म हो गया। एनी डाउट्स, बोलो कोई डाउट है, नहीं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इलस्ट्रेशन 21, देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। इलस्ट्रेशन 21 ये भी एक अलग टॉपिक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ है शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट एज अंडर सब्सक्रिप्शन। चलिए देख लेते हैं। तो यहां सब हम लोग ने वहां भी लिखा होगा, तो यहां शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए तो सम यहां पे दिया हुआ है। देखिए ऑथराइज कैपिटल ऑफ सुहास लिमिटेड वाज 50 lakhs divided into 25,000 equity shares or with 200 each. But out of this the company issued 12,000 shares or with 200 each at a premium or with 10%. Got it? यानी क्या होगा, कंपनी ने इशू 12,000 शेयर इशू किए 200 रुपए के भाव से, तो कितने हो जाएंगे 12,000 इंटू 200, 12,000 इंटू 200 220 आएगा। हाँ 220 आएगा, 26 लाख, हाँ मतलब 26,40,000। नाउ ऑन एप्लीकेशन रुपीज 60 पब्लिक ने अप्लाई किया था 11,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। अलॉटमेंट 60, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, और ऑन फर्स्ट कॉल प्रिपेयर 30, ऑन फाइनल कॉल बैलेंस। तो कर देते हैं यहाँ पे 60 60 120 120 और 30 150। अब 200 में से 150 निकालेंगे, इतना हो जाएगा, तो 70 आएगा। तो प्रीमियम किसके साथ करेक्ट करना होता है, अलॉटमेंट के साथ। तो उसके साथ ही आ जाएगा 200 के साथ, तो कितना आ जाएगा 50 रुपए। शॉर्टेड लिखो क्या यहाँ पे, समझ में आ जाएगा। तो 200 में से 150 निकाल दो तो 50 बचेंगे। अगर 70 लेंगे, प्रीमियम इस पे नहीं हुआ तो फाइनल पर प्रीमियम पकड़ेंगे। देख लेते हैं इसमें प्रीमियम कहाँ पे है, सिर्फ अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है, वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे 60 के अंदर प्रीमियम है, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 60 रुपीज जो है उसके अंदर ही प्रीमियम है, अलॉटमेंट के 60 है ना, उसके अंदर ही प्रीमियम है, ऑन अलॉटमेंट रुपीज 60। तो 60 के अंदर कितने रुपए का प्रीमियम होगा, 20 रुपीज का। लिख दो यहाँ पे मैं
यहाँ 20 रुपीज का प्रीमियम है, वो मैंने लिखा नहीं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 60 के अंदर ही प्रीमियम हो गया, तो ये 60 हो गया, ये कितना हो गया 40, 60 40 और 30, तो 1,30,000 हुआ, तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा 70। एनी डाउट्स? चलो क्लियर हो गया। पब्लिक ने अप्लाई किया 11,000 शेयर्स के लिए और हमने ड्यूली रिसीव कर लिया। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो अब मुझे बताओ पहला काम है क्या करना है? सर बैलेंस सर पर 60 आएगा, क्यों? प्रीमियम इसके अंदर ही 60 के अंदर प्रीमियम है, हाँ, तो तो ये 40 हो जाएगा ना, तो तो 60 प्लस 40 हाँ, 100 प्लस 30 130 130 200, तो 70 हो जाएगा ना। 130 प्लस ये भी तो है ना अंदर। ये प्रीमियम का अमाउंट है ना, प्रीमियम का अमाउंट हम फेशियल पे थोड़ी गिनेंगे। रेटिंग में पॉइंट। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, तो इनका जो टोटल आया वो 22 लाख आया, पर वो कैसे आया वो कैलकुलेट करते। तो पहले क्या आएगा ऑथराइज कैपिटल 50 लाख मतलब 25,000 इंटू 200, ये 50 लाख हमारा ऑथराइज कैपिटल आ जाएगा। चलो ऑथराइज के बाद क्या होगा, इश्यूड कैपिटल कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 200, तो कितना हो जाएगा 2 लाख, हमारा 24 लाख आ जाएगा। 12,000 इंटू 200 24। लोगों ने कितना खरीदा 1100, 11,000 इंटू 200 कितना हो जाएगा 22 लाख रुपए। तो ये आ गया सस्टर कैपिटल 22 लाख रुपए, बात खत्म, वही 22 लाख यहाँ पे डाल दिए। तो ये हम लोग अलग से दिखाते नहीं है, अगर दिखाना तो रिजर्व सरप्लस में दिखाएंगे। गॉट इट? डाउट्स? जनरल एंट्रीज नहीं है। नहीं है, सिर्फ अपने अकाउंट्स ही बनाने थे। एनी डाउट्स? चलो इलस्ट्रेशन 22, ये कोई नया टॉपिक है तो देख लेते हैं। नहीं, ये साथ में ही है। इश्यू शेयर प्रीमियम अंडर सब्सक्राइब, इश्यू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। चलिए ये पॉइंट भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 22, इसमें इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है। ये न्यूबी लिमिटेड वाला है, हाँ जी। तो देख लेते हैं पहले, इसमें एंट्री आनी है, ये भी अकाउंट्स ही है, एंट्री आनी है इसके अंदर, करेक्ट। चलो साथ साथ में ही करते जाते हैं। न्यूबी लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इन डिवाइडेड इनटू 50,000 एट ₹10 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 10 ईच 5 लाख, खत्म। कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर 30,000 शेयर्स एट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। तो अभी तो इन लोगों ने इश्यू कितने किए 30,000 इंटू 10 बराबर, तो 3 लाख आ जाएगा। एनी डाउट्स? फिर प्रीमियम को हमें कंसिडर नहीं है, वो रिजर्व सरप्लस में लेके जाएंगे ना। एप्लीकेशन कितने की आई, लोगों ने कितनी खरीदी 28,000। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द क्लाइंट्स, ऑल द कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन ₹2 पर शेयर ऑन 200 शेयर्स, बराबर। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल कितने में नहीं मिला 200 शेयर्स पे नहीं मिला। अब लोगों ने कितना खरीदा, सब्सक्राइब कैपिटल कितना आएगा 28,000 शेयर्स है। अब यहां ध्यान दे, देखो यहां कैलकुलेट कर, सी क्या आएगा, चलो सी। अब यहां में 2 भाग करने होंगे। 28,000 शेयर्स में लोगों ने अप्लाई किया, बराबर है। अब उसमें कितना है 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं मिला, तो 28,000 शेयर्स है, बराबर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं मिला तो 2 भाग कर देते हैं। जिन शेयर्स पर पैसे नहीं मिले उसको अलग कर देते हैं, और जिन शेयर्स पर पैसे मिले उनको शेयर्स अलग कर देते हैं। तो 200 शेयर्स पर हमें फाइनल कॉल नहीं मिला, कितने रुपए 2 रुपए, 2 रुपए ना फाइनल कॉल पे, मतलब 8 रुपए तो मिल चुके थे ना। मतलब 200 इंटू अगर हम लोग करें 10 तो हमें 2,000 मिलने चाहिए थे, पर बंदे ने 200 इंटू 2 नहीं दिए, मतलब कितने दे दिए 400 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब हमें कितने पैसे मिल चुके हैं, रेटिंग में पॉइंट 1600 तो मिल चुके हैं ना। ओके, अब बाकी कितने बचे 27,800, उस पर हमें कितने पैसे मिल चुके हैं 10 रुपए पूरे मिल चुके हैं ना।
यानी कितना आ जाएगा 2,78,000। तो ये कैसा हो जाएगा, ये सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप हो जाएगा और ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, दोनों को अलग कर दें। तो देख सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप में कितना आ गया 2,78,000 जो मैंने यहाँ पे ढूंढा, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 1,600 आएंगे। 2,000 लेने थे, 400 नहीं मिले, 1,600 आ गए। तो उन दोनों का टोटल करके कितना आ जाएगा 2,79,600। और वही हमारा बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट में आएगा। एनी डाउट्स? इसमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं हुआ है। रिजर्व सरप्लस का प्रीमियम है और प्रीमियम को तुम लोग अलग से रिजर्व सरप्लस में डाल सकते हो, पर इन लोगों ने शेयर कैपिटल का ही बोला है ना, शो द शेयर कैपिटल। तो उसमें रिजर्व सरप्लस क्यों दिखाए, दिखाना चाहो तो रिजर्व सरप्लस डाल के उसमें प्रीमियम डाल सकते हो। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया पूरा? पॉज करके रीड कर जाओ, ठीक है। इलस्ट्रेशन 23 एक मिनट। अब देखो डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, अगर हमने 2,000 शेयर्स, हमने इश्यू का 20,000 शेयर्स किए हैं और लोगों ने अगर मान लो 25,000 शेयर्स खरीदे हैं तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। और अंडर सब्सक्रिप्शन में अगर हमने 20,000 शेयर्स इश्यू किए हैं और लोगों ने 15,000 शेयर्स खरीदे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। All applications are not accepted. Some of them are rejected. Alternative shares are allotted on pro rata basis. मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को दे कुछ लोगों को ना दे। इसमें तो क्या होता है, मिले ही कम है। इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो हम रिफंड कर देते हैं या तो फिर अलॉटमेंट या कॉल में एडजस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हमने जो भी पैसा आया होता है हम पूरा एडजस्ट कर लेते हैं, रिफंड नहीं करते। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने का नहीं आता। पर यहाँ पे क्या होता है, देखना पड़ता है कि 97 लोगों ने शेयर खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं। चलो अब पॉज करके रीड कर जाओ। एनी डाउट्स?